नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संदीप टेक्नो स्टडी में। और आज का हमारा सवाल दिया हुआ है 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है जल का वाष्प दाब। पहले तो हमें क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है हम लोग को? हमें शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दाब दिया है, मतलब कि पी नॉट हमें दिया हुआ है। पी नॉट बराबर क्या दिया है? पी नॉट बराबर दिया है 17.535। ठीक है, आगे बढ़े। और क्या क्या दिया है हमें? यदि 25 ग्राम ग्लूकोज, मतलब कि हमें मात्रा दी हुई है किसकी? विलेय की। विलेय को हम लोग W से प्रदर्शित कर, विलेय का हम लोग B से प्रदर्शित करेंगे तो WB हमको दिया हुआ है। क्या दिया है? WB 25 ग्राम। WB हमें दिया हुआ है 25 ग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या दिया है हमें? 450 ग्राम जल में घोलें, मतलब कि WA, मतलब कि विलायक का भार भी हमें दिया हुआ है। कितना? 450 ग्राम। विलायक का भार भी 450 ग्राम दिया है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो विलेय है, इसमें हमारा विलेय है ग्लूकोज, जिसका सूत्र क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। और हमारा विलायक क्या है? विलायक है हमारा जल, H2O। अब हमसे कहा क्या गया है? 450 ग्राम जल में घोले तो 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब निकालिए। अब हम लोग यहाँ पर राउल्ट का नियम लगाएंगे। लिखेंगे राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम से सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन ऑफ पी नॉट। ये सूत्र होता है बराबर N2 अपॉन ऑफ, मतलब कि NB, मतलब कि विलेय के मोल बटे विलयन के मोल, मतलब कि Na प्लस NB। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग अब निकालेंगे पी नॉट माइनस इसका एक और सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन ऑफ पी एस बराबर N2, मतलब कि NB अपॉन ऑफ Na। ये विलेय के मोल है और ये विलायक के मोल है। और इसी को हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं WB अपॉन ऑफ MB इंटू MA अपॉन ऑफ MA अपॉन ऑफ WA। ये इसका सूत्र हो जाएगा। जब हम लोगों ने सूत्र लिख लिया है और सूत्र पे सब रखेंगे, रखने से पहले आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन ऑफ पी एस है। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? पी नॉट अपॉन ऑफ पी एस माइनस पी एस अपॉन ऑफ पी एस हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा बराबर। अब मान रख देंगे हम लोग।
विलेय की मात्रा कितने दी हुई है, हमें विलेय की मात्रा दी हुई है 25 ग्राम, गुणे ये अणुभार के लिए है, ए है तो मतलब कि विलायक का अणुभार क्या है, विलायक का अणुभार है 18, क्योंकि जल है विलायक और उसका अणुभार 18। और क्या क्या है, और है हमारा Mb, मतलब कि विलेय का अणुभार क्या है 450 ग्राम। नहीं, पहले विलेय का भार लिख लेते हैं, वो है 450 ग्राम, गुणे विलेय का अणुभार क्या है, अणुभार है 180। 180 किसका अणुभार है, विलेय का, और विलेय क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, अब मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ। ये P0 अपॉन ऑफ PS -1 हम लोगों ने लिखा, फिर ये जब 25 है ये है विलेय का भार, 18 है विलायक का अणुभार, और जो 450 है वो है हमारा विलायक का भार, और 180 विलेय का अणुभार। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 से 10 बार में ये गया, चला गया, और फिर क्या आया हमारा, हम लोग आगे लिखेंगे P0 अपॉन ऑफ PS बराबर ये 1 उधर चला जाएगा तो ये 1 प्लस में चला जाएगा, और ये क्या है 25, नीचे 450 का गुणा 10 में कितना हो गया 4500, प्लस में 1। अब इसका हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि जब हमें इतना मान पता चल गया है, हमें इसका भी मान दिया हुआ है, तो इसका मान क्या दिया था 17.535 बटे PS से तो हमें निकालना है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 4525 बटा 4500। और अब हम लोग क्या करेंगे, PS का मान हमें निकालना है, PS का मान हमें निकालना है, तो हम लोग क्या आगे करेंगे, PS का मान निकालने के लिए PS बराबर हमारा आ जाएगा, एक सेकेंड गाइस, PS बराबर 4500 बटे 4525 गुणे में 17.535 17.535। जब इतना आ गया तो PS बराबर हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर में 17.44 mm ऑफ Hg। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा क्वेश्चन था, हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ तक हम लोगों को पहुँचा है। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपका कोई डाउट है या फिर आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो आप हमारे पास भेजिए, कमेंट करिए, हम आपके प्रश्न को हल जरूर करेंगे। धन्यवाद।